सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं लैके हाजिर हाँ साहित्य के रूप विचों अगले रूप सफरनामा ते रेखा चित्र। पहला शुरुआत करते हैं सफरनामे की। सफरनामा दो शब्दों का मिलवा रूप है भाई, एक तो सफर और दूजा है नामा। सफर का जो अर्थ है वो है सफर भाई यात्रा मुसाफरी, ते नामे का अर्थ है चिट्ठी। संखेप च अगर कहिए तो यात्रा का बयान, सफर का बयान। अंग्रेजी विच इस नूं ट्रैवलॉग कहते हैं भाई, ट्रैवलॉग। पंजाबी विच सफरनामे लिखण की पिरत है जिहड़ी 20वीं सदी विच पैंदी है, और इसकी प्रेरणा पश्चिम दे जिहड़े सफरनामे ने उन्हां तों मिली है। सफरनामे के अंदर सफर दौरान प्राप्त अनुभव घटनावां दा रोचक ते दिलचस्प ढंग नाल बिरतांत सिरजिया जाता है। सफरनामे तो भाव वह बिरतांतक रचना है जिस विच किसी की यात्रा का रोचक ते दिलचस्प वर्णन किया जाए भाई, क्योंकि नाम तो ही स्पष्ट है सफरनामा, सफर प्लस नामा, सफर का बयान करना। और इस विच कोई भी बंदा जो सफर करता है भाई तो उस दौरान जो जो वेखदा है सुनता है, जिहड़ी घटना बीतदियां है, वो सारे का सारा ही सफरनामे के अंतर लिखिया जाता है। सफरनामा अजीही वार्तक वनंगी है जिस विच किसी व्यक्ति द्वारा की गई सैर दे समाचार को अंकित किया जाता है। इस विच लेखक आप ही नायक होता है अते किसी देश की यात्रा को अपने अनुभव या प्रतिक्रमा द्वारा प्रस्तुत करता है। दूजे शब्दों च आपां एवें भी कह सकते हाँ कि सफरनामा अजीही सिरजन प्रक्रिया है जिस द्वारा लेखक अपने आप नाल जुड़ियां घटनावां दे वर्णन राही अपने समय स्थान ते देश दीयां राजनीतिक समाजिक धार्मिक सभ्याचारक परिस्थितियां का ज्ञान करवा दिंदा है, ते पाठक घर बैठे ही मानसिक तौर पर देश विदेश की सैर का आनंद मान सकता है। क्योंकि उनके विच की होगा, सफर का वर्णन होगा। वो जिस देश के विच गए उस देश के सफर का वर्णन होगा। जो अपने देश विच ही घूम रहे तो उस अपने देश के सफर का वर्णन होगा। जे सफरनामा आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा जिस थां ते लेखक गया सीगा उसनूं पढ़ के आप भी उसका सफर कर लवांगे, आपको पता लग जाएगा उत्थे आ चीज है बई, उत्थे दी राजनीति बारे पता लग जाऊगा, धर्म बारे पता लग जाऊगा, किहड़ियां घूमण वालियां थावां ने वो पता लग जाऊगा, उत्थे किले किहड़े हैगे है, मंदिर किहड़े हैगे है, किस तरीके का उन्हां दा सभ्याचार है, वो सफरनामे के अंदर इन्हां सारियां दा वर्णन करूंगा। और आपां नूं घरे बैठे ही वो सारा दृश्य है अपने सामने आ जाएगा भाई। सफरनामा कई प्रकार दी साहित्यक वनंगियां ते उसरिया एक स्वतंत्र साहित्य रूप है जिस विच लेखक अपने निजी अनुभव भगोलिक समाचार सभ्याचारक ज्ञान नूं कलात्मक ढंग नाल पेश करता है। इस नाल पाठकां दी सहज तृप्ति दे नाल निश्चित सेध भी मिलती है भाई। और जो संखेप च आपां पंचलाइन अगर कहिए तो वह वृतांतक रचना जिस विच किसी दी यात्रा दा रोचक ते दिलचस्प वर्णन, यात्रा दा रोचक ते दिलचस्प वर्णन, यात्रा किथे दी भी हो सकती है। यात्रा दा रोचक ते दिलचस्प वर्णन है जो उस सफरनामे दे अंदर होता है। गुण विशेषता ते उद्देश्य की गल करिए भाई। गुण सफरनामे का लेखक भावें एक साहित्यकार हुंदा है पर उस विच कुछ नवेकले गुण होंदे ने। सफरनामाकार की शख्सियत विच ज्ञानवान होना, संवेदनशील होना, बौद्धिक होना, कलात्मक रुचियां होना, सच पेश करने की क्षमता होना, यह सफरनामाकार दे विच अगर गुण है तो एक बेहतरीन सफरनामा रच देगा। उसकी वस्तु सामग्री विच
रचनात्मकता का रंग वो भर देगा और एक बेहतरीन सफरनामा आपां नूं वेखण नूं मिलेगा। विशेषतावां सफरनामे विच वर्णन नालों बिरतांत की प्रधानता होती है। बिरतांत वर्णन होंदा है, जिवें जिथे भी जांदा है उहदा घटनावां दा तरतीबवार वर्णन करता है। उत्थे गया इस तरीके मैं देखिया, आ चीज देखिया, जो कोई घटना वापरती है तो उत्थे उसका भी वर्णन किया जाता है। बिरतांत कारण सफरनामे का रचनात्मक कार्य वार्तक या गोंद के माध्यम द्वारा ही संपन्न होता है। सफरनामे की विशेषता इस तथ्य विच भी है कि इस विच किसी दृश्य, घटना, वस्तु या व्यक्ति के प्रभावों या क्रियावां का सिर्फ सीधा पधरा बयान ही नहीं होता, सगों सफरनामे के लेखक वालों नालों नाल समकाली तौर पर उन्हां बारे टिप्पणी, आलोचना, नुकताचीनी की जाती है। दसिया जाता एवें होना चाहिए सी, एवें नहीं, एवें होना चाहिए सी। इन अर्थों में सफरनामे विच आलोचना का रंग भी भरिया होता है। सफरनामे विच बयान योग विषयों की एक सुरता होनी चाहिए है, क्योंकि थां थां खिंडरे हुए तजर्बियां अते घटनावां कर्म नूं एक व्यवस्थित तरतीब दे विच गुंदना हुंदा है। भाई गुंदवा बयान है जो वो किया जाता है। जे कि खिंडा आ गया तो सफरनामा प्रभावी नहीं हो सकेगा, उसनूं एक मुठ च गुंदना जरूरी है। सफरनामे का उद्देश्य की है? मनोरंजन तो लैके ज्ञान प्राप्ति तक, क्योंकि सफरनामे की सफर च मनोरंजन तो होगा नाले ज्ञान प्राप्ति भी होगी, कुछ सीखण नूं भी मिलेगा। आपां नूं उन्हां दे सभ्याचार तो आपां जाणू हो जावांगे, उत्थे उन्हां दे इतिहास तो आपां जाणू हो जावांगे, राजनीति तो आपां जाणू हो जावांगे, अपने ज्ञान दे विच वाधा होवेगा। अनडिठी ते बेगानी धरती अते प्रवासी जन जीवन की हुंदा है, इस तो आपां जान लवांगे। सैलानी दी मनोवरती अजनबी दुनिया के अंतरीव भेद नूं तलाश करने लई उत्सुक होंदी है। उत्थे जांदा है, शैर करता है, उत्थों दा सारा जिहड़ी जानकारी आपां नूं प्राप्त हो जाती है। पंजाबी दे वधेरे सफरनामे बेगाने भूखंडां नाल संबंधित है। सफरनामा स्वै केंद्रित रचना है, क्योंकि सफरनामाकार ते स्वै केंद्रित होती है। जिथे 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 जाता है उस सफर का बयान करता है। सफरनामे विच लेखक आप ही नायक है, आलोचक है, दृश्यकार है ते आप ही सिरजक हैगा है। सफरनामे विच ज्ञान योग विषयां विच एक सुरता कायम की जाती है। सफरनामे का उद्देश्य पाठकों के ज्ञान ते अनुभव दे विच वाधा करना है और बड़े ही रोचक ढंग नाल उनकी पेशकारी है जो की जाती है, ताकि पाठक की साहित्यक भुख है वो मिट सके। भाई उद्देश्य मनोरंजन तो लैके ज्ञान प्राप्ति। भाई हुण आपां गल करते हैं तत्तां बारे। तत्त सफरनामे दे तत्त किहड़े-किहड़े ने? पहले वस्तु मूलक तत्त भाई, दूजे कला मूलक तत्त जिहड़े कलात्मकता तो संबंधित ने, वस्तु मूलक तत्त जेड़े वस्तु तो संबंधित नहीं, वस्तु मूलक इहदे अंदर है जेड़ा भूगोलिक वर्णन। सफरनामे दे अंदर हुंदा है भाई भूगोलिक वर्णन, संस्थावां दा भी बारे दस्सिया जांदा है, उपज ते उत्पादन दे बारे भी दस्सिया जांदा है, व्यवस्था ते राज प्रबंध बारे भी दस्सिया जांदा है भाई उत्थे इस तरीके दी व्यवस्था है, रिश्ते नाते, सभ्याचार, दृश्यावली, विरसा ते विरासत, तजर्बे ते जीवन जांच, ये जो है वस्तु मूलक तत्त ने जो सफरनामे दे ने। हुण एक एक उत्ते करदे हां विचार। सब तो पहला वस्तु मूलक तत्त दे अंदरला भूगोलिक वर्णन। देखो सैलानी जदों भी सफर लई जांदा है तो किसी ना किसी थां दी यात्रा करता है। साहित्यक सैलानी उस देश दी भूगोलिक स्थितियां ते चौगिरदे दा वर्णन सफरनामे दे विच करदा है। लेखक विश्व के नक्शे उत्ते उस देश की भूगोलिक दशा ते दिशा का वर्णन सीधे असीधे ढंग नाल दसदा है। वो दसदा है भाई उत्थे बर्फ पैंदी है, पहाड़ां दी ओ नगरी है या सपाट है, किस तरीके का है, वो भूगोलिक विवरण है जो किया जाता है सफरनामे कार दे द्वारा, लखारी दे द्वारा। संस्थावां उत्थे किहड़ियां संस्थावां ने वो काम कर रही ने, सफरनामे का लेखक बयान करता है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਾਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ है वो सफरनामे अंदर किया जाता है, क्योंकि संस्थावां ने वो भी प्रभावित करदियां ने भाई, उन्हां दा भी योगदान है जो रहिंदा है। फिर उत्थे घुमदा फिरदा है, वो संस्थावां देखदा है, भूगोलिक वर्णन देखदा है, वो उपज ते उत्पादन तो भी जाणू हुंदा है भाई इत्थे इस तरीके की उपज की जाती है भाई, किहड़ी किहड़ी फसल है जो बोई जाती है, किहड़ा उत्पादन पैदावार वध हुंदी है, उत्थे दी खेतीबाड़ी, दस्तकारी, उद्योग, कारखाना किस तरीके नाल चलदे ने, इसकी जानकारी भी सफरनामे अंदर होंदी है। अगला है व्यवस्था ते राज प्रबंध। उत्थे किस तरीके की व्यवस्था है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, किवें उत्थे दा अनुशासन, सुरक्षा किस तरीके की है, पुलिस प्रबंध, फौज प्रबंध किस तरीके का है, राज प्रबंध किहो जिहा है, यह सारा वर्णन सफरनामे के अंदर करता है, क्योंकि वो जिस देश के जाता है उत्थे दे व्यवस्था के बारे दसदा है। इत्थे पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लोग किस तरीके नाल व्यवस्था बना के रखते हैं, किस तरीके का राज प्रबंध है, लोकतंत्र है, राजशाही है, आतंकवाद भारू है कि नहीं है, लुट खसोट है जो किन्नी चल रही है, उस बारे भी सफरनामे तक ही आपां नूं ज्ञान हो जाता है। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते हर देश विच वख-वख हुंदे ने, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, बच्चे, माता पिता दे रिश्ते सफरनामे विच उल्लेखयोग हुंदे ने। जिवें भारत तुसीं देखो रिश्ते किन्ने मजबूत ने, चाचा, ताया, मासी, मामी, भूआ, बहुत सारे रिश्ते ने। परंतु अंग्रेज ये सारे रिश्तियां नूं सिर्फ एक शब्द जिहड़ा अंकल उस नाल बयान कर दिंदे हैं। हुण अंकल, चाचा, फुफड़, ताया, मासड़ सब नूं अंकल कह देना, और इत्थे भारतीय सभ्याचार के अंदर इहदा एक वख-वख महत्व है। क्यों? क्योंकि उत्थे दा अंकल है एक शब्द, जिहड़ा मर्जी आ जाए अंकल, क्योंकि रिश्ता दा इन्ना जिहड़ी खिच है वो नहीं है। इत्थे अलग अलग बंदे लई अलग अलग नाम बई, अंकल नहीं। रिश्ते किन्ने मजबूत ने, रिश्ते नाते बारे वर्णन किया जाता है, किस तरीके के रिश्ते है, ये है सारे हर प्रकार के। पति पत्नी का रिश्ता किस प्रकार का है, अपने तो एक बार विआह हो जाता दोबारा छड्डना ही मुश्किल हो जाता है, तो एक वधिया चीज हैगी है। परंतु विदेशों की होंगे, अगर विचार नहीं मिलते तो छड्ड के दूजा विआह कर लेंगे, जे नहीं मिलते तीजा कर लेंगे, परंतु इत्थे नहीं है। ज्यादा वधिया है, रिश्ते च स्थाईपन है, तो उत्थे दसदे है भाई वो उन्होंने वातावरण के अनुकूल है, इत्थे अपने सभ्याचार के हिसाब के नाल है। रिश्ते नात्यां का वर्णन भी मिलेगा। दृश्यावली, सफरनामे विच कुदरती दृश्य है जिहड़े उसका वर्णन, पहाड़ों का, नदियों का, झीलों का, बगीचियां का, बागां का, सब की गल और भांत भांत के जिहड़े दृश्य सफरनामे विच लिखारी है वो पेश करता है। विरसा ते वर्तमान, उनका विरसा कीजा है, विरासत के जी है। विरसा ते विरासत दीयां गल्लां इहदे विच आउणगीआं। लोकां दी जीवन जाच किस उत्ते केंद्रित है, जनजीवन किस तरह चल रहा है, मनोरंजन के ढंग की है, सभ्याचारक प्रोग्राम ते फिल्मी जगत विच जिक्र भी सफरनामे अंदर किया जाता है। उत्थे दे लोकां दा विरसा की है, उन्हां दी विरासत की है, पिछोकड़ की है, इस बारे जानकारी भी सफरनामे के अंतर्गत आती है। ते यह भी तत्त है तजर्बे ते जीवन जांच, उन्हां दी जीवन जांच की जी है, वो की तजर्बे रखते हैं, किस तरीके का उन्हां दा अनुभव है लोगों का, जिहड़ी आ गल है ये हैगी है तजर्बे ते जीवन जांच के अंदर। अगला, देश दीयां इतिहासक परंपरावां, लोक रूढ़ियां, कौमी यादगारां, उन्हां दा वर्णन भी सफरनामे के अंदर मिलता है। उत्थे लोक काव, लोक गीता, सभ्याचार, लोकधारा तो आपां सफरनामे राही जाणू हुंदे हां। यह है वस्तु मूलक तत्व, विषा वस्तु है की हो सकता है सफरनामे दा, उनके अंदर केड़ा केड़ा विषा वस्तु पाया गया है। ते आपां जदों सफरनामा पढ़ांगे
कोई भी अगर सफरनामा तुसीं पढ़िया होवे सुनिया होवे तां तुसीं वेखोगे उस सफरनामे दा जिहड़ा विषय वस्तु है उस भूगोलिक वर्णन भी हुंदा है, संस्थावां बारे भी दस्सिया हुंदा है, उपज दे उत्पादन बारे भी दस्सिया हुंदा है, व्यवस्था ते राज प्रबंध बारे भी दस्सिया हुंदा है, रिश्ते नाते बारे, दृश्यावली बारे, विरसा ते वर्तमान बारे, विरसा ते विरासत बारे भी, तजर्बे ते जीवन जांच बारे दस्सिया हुंदा है। ते ये उनका वस्तु है, विषय वस्तु है तो वस्तु मूलक हो गया। बस इन्ने विषय वस्तु वस्तु मूलक नूं ही गां की कहते हैं कि होर विस्तार नाल इत्थे दस दिता गया है। अगे कला मूलक तत्व भाई दूजा कला मूलक तत्व है जो इस विच कलात्मक जुगता शामिल होंदियां ने, कलात्मकता तो संबंधित है। अजीहे कला तत्व विच भाषाई विशेषतावां, सोहज भरपूर शब्दावली, प्रतीक केड़े वरते है, चिन्ह केड़े वरते है, रोचक प्राकृतिक चित्रण, सार्थक अखाण मुहावरे, बुझारतां केड़ियां पाइयां ने। सफरनामा लेखक अपने विषय का अनुभव है जो उनके एहसास की ने, उन्होंने किस आकार दे विच ढालिया है, ये सारियां कला शैलियां इसका एक कलात्मक पक्ष पूरदियां ने भाई। वख वख कला शैलियां का वर्णन किया जाता है। गल्प शैली की वरतों हर लेखक द्वारा की जाती है। कला पक्षों सफरनामे दे विच केड़ी शब्दावली, प्रतीक, चिन्ह, चित्रण, जिहड़ा प्राकृतिक चित्रण किया है, खान मुहावरे की फर्क है भाई, ये कलात्मक है। कला शैलियां केड़ियां वरतियां ने वो कलात्मक पक्ष दे अंदर आवेगा, कला मूलक तत्व दे अंदर आवेगा। कला शैलियां नूं वखरा कर दिंदे आ भाई, और उस दे अंदर भी आप आ सकते हैं। कला मूलक तत्व के अंदर कला शैलियां भी आंदा है। कला शैली दे विच सफरनामा एक गद रचना है भाई, वार्तक है। इस दी सिरजना विच वार्तक शैली का बहुत योगदान है। वख वख सफरनामियां विच वख वख शैलियां का प्रयोग किया जाता है। कई बार कथात्मक शैली वरती जाती है, कई बार डायरी शैली, पत्र शैली, क्योंकि लेखक घूमन जाता ना डायरी रखता है, डायरी विच नोट करता रहता है भाई, तो बाद सफरनामा डायरी शैली वाला भी हो सकता है। कथात्मक शैली कथा के रूप विच भी वर्णन हो सकता है, कथात्मक शैली, पत्र शैली, और कई बार उत्थे जांदा है, उत्थे पत्र लिख लिख के इत्थे वाले लोकां नूं भेजदा है बई इत्थे मैं आ देखिया, मैं आज इहदे नाल मिलिया, एवें मिलिया, उत्थों जाके कई पत्र भेजदा है। और वो जिहड़ी है सारे पत्रां तो जदों सफरनामा लिखिया जांदा तो यह पत्र शैली होंदी है। इहदे विच जिहड़ी शैली की वरतों की गई है वह पत्र शैली है, पत्र लिखण वाली शैली। इस तरीके नाल इन्हां शैलियां का वर्णन करता हुआ एक बेहतरीन सफरनामा अपने सामने प्रस्तुत करता है। हुण अगला भाई रेखा चित्र। चित्रकार एक कलम दे राही सोहना चित्र बनाता है भाई। वह प्रकृति का कोई भी दृश्य बना सकता है, वह मोर बना सकता है, कुत्ते का चित्र बना सकता है, वख वख चित्र वह रेखावां नूं खिंचदा होया बनाता है। परंतु लखारी है जेड़ा वो शब्दां दे चित्र राही उस शख्सियत नूं उभारदा है भाई, वो हुंदा है रेखा चित्र। रेखा चित्र आधुनिक वार्तक साहित्य की एक नवीन विधा है। यह लघु आकारी वार्तक रूप है। आरंभ विच रेखा चित्र लई निबद्ध या लेख शब्द वरत लिया जाता सी, परंतु वर्तमान विच एक स्वतंत्र वार्तक वनंगी बन चुकी है और इसका नाम दिता है रेखा चित्र। इस विच किसी शख्सियत, वस्तु, घटना या दृश्यां दे पिछे लुप्त तथ्यां दी पेशकारी है जो की जाती है भाई। रेखा चित्र के अंदर अर्थ ते परिभाषा रेखा चित्र की। रेखा चित्र नूं कई नावां नाल जाणिया जाता है। शब्द चित्र, शख्सियत चित्र, नक्श चित्र, ये जिहड़े वख वख नाम ने रेखा चित्र दे। पंजाबी विच रेखा चित्र है जो अंग्रेजी शब्द स्कैच वरत्या जाता है भाई। स्कैच अंग्रेजी शब्द की है, स्कैच दा समानार्थी है, जिसका भाव है ढांचा, कोई ढांचा, पासा या रूप रेखा तो है। इस विच किसी शख्सियत के चरित्र की उसारी होने कारण इसनूं कैरेक्टर स्कैच भी कहते हैं, क्यों किसी शख्सियत के चरित्र की उसारी
ਹੁੰਦੀ है इस विच किसी भी शख्सियत के चरित्र की उसारी होने कारण इस नूं करैक्टर स्कैच कहा जाता है और उर्दू विच कहते हैं खाका निगारी और पंजाबी विच कहते हैं रेखा चित्र। जिस तरह एक चित्रकार चित्र नूं उकेरदा है भाई उसी तरीके नाल एक रेखा चित्र वाला लिखारी शब्द चित्रां दे राही एक शख्सियत नूं उकेरदा है भाई। जदों आपां उस रेखा चित्र नूं पढ़दे हां तां अपने सामने उस शख्सियत दा स्कैच बन जाता है भाई ये शख्सियत इस तरीके दी है भाई। उस शख्सियत तो आपां जाणू हो जाते हैं। यह साहित्य अते चित्रकला का सुमेल रूप धारण कर लेता है। एक रेखा चित्रकार लेखक होने दे नाल नाल चित्रकारी का फर्ज भी निभा दिंदा है। जिवें चित्रकार अपने मन ते अंतरीव मन विच चित्रित कल्पनावां दृश्य विचारां बिंब प्रतीकां नूं ब्रुश दी राही छुआ दे के होर जुगतां दे सहारे एक भावपूर्वक आकार दे दिंदा है उसे तरीके नाल रेखा चित्रकार अपनी कलम दे राही मानसिकता विच खिंडियां यादां प्रभाव मुलाकातां राही किसी व्यक्ति दे चित्र नूं शब्दां राही उल्लेख दिंदा है। यह है शब्द चित्र जिसनूं रेखा चित्र आखदे ने। वो शब्दां राही अजीही पेशकारी करता है कि वह व्यक्ति साधारण ना रह के एक विशेष व्यक्तित्व का धारनी बन जाता है भाई। डॉक्टर हरभजन सिंह इस बारे की कहते हैं, कहते रेखा चित्र छोटी कहानी तो भी उचेरी समर्था वाला साहित्य रूप है। इस विच इन्नी लचक है कि कहानी निबंध गलबात संस्मरण अते आलोचक सबना दे तत्त अपने विच समा लए इसने रेखा चित्र ने। HL शर्मा की कहता है ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ रेखा चित्र बारे। रेखा चित्र एक व्यक्ति स्थान घटना दृश्य दा अजीहा वस्तु वर्णन है। पर इहदे च व्यक्ति का भी हो सकता है भाई। रेखा चित्र तैयार स्थान का भी घटना का भी दृश्य का भी व्यक्ति स्थान घटना दृश्य दा अजीहा वस्तु वर्णन जिस नाल इस दियां बाहरी विशेषतावां दा समावेश कर लवे हो जावे। इस विच घट तो घट शब्दां नाल संजीव ते सरल अभिव्यक्ति करन दी लोड़ है। संक्षेप च अगर आपां कह दईए व्यक्ति की शख्सियत रेखा चित्र व्यक्ति की शख्सियत जां किसी महत्वपूर्ण घटना स्थिति नूं अंकित करने वाले पक्ष दा संपूर्ण वेरवा रेखा चित्र है भाई। संक्षेप च गल कह दी जाए तो इस विच की है रेखा चित्र के अंदर व्यक्ति की शख्सियत बारे किसी महत्वपूर्ण घटना बारे स्थिति बारे अंकित करने वाले पक्ष का संपूर्ण वेरवा रेखा चित्र है भाई। और रेखा चित्र आई तो है किसी भी शख्सियत बारे घटना बारे स्थिति बारे संपूर्ण वर्णन जिस नाल उस घटना का उस स्थिति का उस व्यक्ति का एक रेखा चित्र एक चित्र शब्द चित्र अपने सामने उभर के आ जाता है। आप अनुमान लगा लेने जे किसी शख्सियत का रेखा चित्र है तो उसके बारे पढ़ के आप अनुमान लगा लांगे भाई ये जी शख्सियत है ये जो किरदार है इस तरीके का किरदार है इन्ना उच्चा सुच्चा किरदार है इस नाल पता लगता है भाई। अगे इनके लक्षण की है की लक्ष्य है भाई विशेषतावां की ने उनकी आप गल करते हाँ। विशेषतावां दी रेखा चित्र एक साधारण साहित्य रूप नहीं है सगों विशेष सीमा अधीन शब्दां नाल किसी शख्सियत का चित्र उलीकदा है। पहली विशेषता किसी शख्सियत का चित्र उलीकेगा। दूजी रेखा चित्र च वस्तु किसी व्यक्ति घटना वातावरण कित्थों भी लिता जा सकता है। हुण व्यक्ति के नाल नाल की आ गया घटना आ गई वातावरण आ गया उस तो भी लिता जा सकता है। रेखा चित्र घटनावां राही वस्तु की उसारी करता है। अगला रेखा चित्र की सफलता शब्दां दे सुयोग वरतों अते उसकी अनुभव शक्ति दे विच हुंदी है। रेखा चित्र दे विच बिंब प्रतीक अलंकार शब्द चित्र शब्द उक्तियां रूपक
ਢੁਕਵੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦਾ? ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ किस तरीके की जिंदगी जी, उसने अपनी जिंदगी नूं किन्नी जिंदा दिली तरीके नाल जीया, उस विचली जिंदा दिली मनुख नूं मानसिक पक्षों ताकतवर बनाउंदी है। जदों आपां किसी भी शख्सियत दे रेखा चित्र नूं पढ़दे हां तां आपां नूं उत्थों सेध मिलदी है भाई किवें बंदा है जिहड़ा थल्लों उठ के ऊपर तक पहुंचिया, किन्ना संघर्ष इस बंदे ने किया। उत्थों आपां पढ़ांगे, उत्थों आपां नूं सेध मिलेगी, आपां नूं एनर्जी मिलेगी, आपां नूं पॉजिटिव है जिहड़ी पॉजिटिविटी अपने अंदर आवेगी। रेखा चित्र का प्रकार उन्हां रहसां उन्हां अंदरूनी पक्षां की खोज करनी है और इन्हां पक्षां की खोज करके पाठक तक पहुंचानी है ताकि पाठक है उस शख्सियत तो चंगी तरह जाणू हो जाए और उस शख्सियत भी निखर जाएगी और उस शख्सियत के बारे रेखा चित्र दे विच पढ़ के पाठक है वह भी सेध लवेगा। उन्हें मन च भी आवेगी जे वह इत्थों फरसां तो उठ के अरसां तक जा सकता है तो मैं भी उस मेहनत दे नाल उत्थे पहुंच सकदा। रेखा चित्र का उद्देश्य पाठकों की जानकारी विच वाधा करना है, वो रूबरू हो सके, जान सके, जानकारी च वाधा होवेगा। रेखाकार अपनी सृजनात्मक शख्सियत द्वारा रचना करदा पाठक नूं नवा ज्ञान देने का यतन करता है, इसलिए पाठक बहुत कुछ नवा ग्रहण कर लेंदा है। भाई पाठकों नूं आनंद देना ही रेखा चित्र का प्रयोजन स्वीकार किया गया है। इस नाल पाठक की सहज तृप्ति हुंदी है और एक ज्ञान प्राप्ति के नाल नाल दोहरा प्रयोजन करती है। भाई ज्ञान की प्राप्ति तो होंदी है, नाले आनंद भी आता है, पढ़न के नाल आनंद की अनुभूति भी होंदी है। भाई हुण आपां गल करते हैं तत्तां बारे, किहड़े-किहड़े तत्त ने। भाई ये अपनी बोर्ड की किताब के अंदर नहीं दिते हुए, साहित्य के रूप भी नहीं दिते है, कितों होर इन्हां नूं पढ़िया ते तत्त है जो रेखा चित्र के तत्त है उन्हां दी गल आपां हुण करांगे। इहदे विच की हुंदा है कि वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक दी थां वास्तविक। जे किसी का भी रेखा चित्र, व्यक्ति का, घटना का, किसी का भी रेखा चित्र आप उलीक रहे हैं तो कल्पना का सुमेल ना करिए, क्योंकि पढ़ने वाले नूं काल्पनिक लगूगा, वो जुड़ नहीं सकेगा। वास्तविक होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक। अपन लगे हाँ भैया हो सकता है, बंदा ये कर सकता है, आप पढ़ांगे मैं भी यह कर सकता है, ये होवेगा। वास्तविकता होनी चाहिए भाई, पहला तत्व। दूजा है निरपक्षता, तीजा है एकात्मकता, चौथा प्रयोजन अते प्रकारज, पंजवां संयमता, छठा वर्णात्मकता, सतवां यथार्थवादी, अठवां चित्रात्मकता, नौवां भाषा और 10वां है वार्तालाप। पहला कल्पना की थां वास्तविकता होनी चाहिए, इनके बारे बता चुके हैं भाई। निरपक्षता, रेखा चित्र निरपक्ष होकर लिखा जाना चाहिए भाई, एवं ना हो पक्षपात कर लिए, उस शख्सियत के नाल भी आप न्याय ना कर सकीए और उस पाठक के नाल जो रेखा चित्र पढ़ रहे हैं उस नाल भी न्याय ना कर सकीए। निरपक्ष होके सच्चाई का बयान है वो रेखा चित्र के अंदर होना चाहिए भाई। एकात्मकता, एकात्मकता होवे, जेड़े भी विचार आप पेश करने जा रहे हैं, जेड़ा रेखा चित्र है वो एकात्मक होवे ताकि उस नाल पूर्ण तौर पे एक रेखा चित्र, शब्द चित्र उभर के पाठक के सामने आ सके, उन्होंने पता लग जाए कि आ शख्सियत इस तरीके दी सी, एक घटना इस तरीके नाल वापरी सी। प्रयोजन ते प्रकारज, उनका की प्रयोजन सी, उन्हें किहड़े प्रकार सी, किहड़े कारजां तो संबंध सी, किहड़े प्रयोजन तो संबंध सीगे, उन्हां दी जानकारी भी सफरनामे अंदर होनी चाहिए है। सफरनामा भी रेखा चित्र के अंदर होनी चाहिए है भाई। अगला है संयमता, रेखा चित्र संयम भरपूर होना चाहिए, संक्षेप होना चाहिए। जिस भी घटनाक्रम लैके चल रहे हैं, जिस भी शख्सियत के बारे लैके चल रहे हैं, संयम भरपूर होवे, पढ़ने वाला चित्र उकेवा ना आ जाए, अक ना जाए किते हो। संयमता का बयान करते हुए इस तरीके शब्द चित्र उभारिया जाए कि पढ़ने वाले पढ़ने का नजारा ही आ जाए।
अगला है वर्णात्मकता। सोहना वर्णन उनकी शख्सियत के बारे होना चाहिए। संयमता संखेप रूप च वर्णन होवे, वर्णन किया जावे पई जिस तरह उनका पूरा अक्ष है वो उभर के पाठक के सामने आ जाए। चित्रात्मकता यथार्थवादी पई की है, यथार्थवादी। यथार्थवादी यथार्थ जो है सो है, उस विच किसी प्रकार की कोई तब्दीली ना किया जाए, कल्पना के अंशां नूं सुमेल ना किया जाए। जो जेड़ी शख्सियत जैवें है उसी तरीके नाल उनका वर्णन किया जाए, उन्हें होर वड्डा बना के सुपरमैन बनाने की कोशिश ना की जाए। उनकी जेड़ी शख्सियत है उसी तरीके की जो चित्र है उभरना चाहिए है और पढ़ के पाठक नूं सेध मिले। अगला है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता रेखा चित्र के अंदर चित्रात्मकता बहुत जरूरी है। जिवें एक कलाकार अपने बुरश राही पेंटिंग बनाता और देख के दूजा बंदा आकर्षित हो जाता है, इसे तरीके नाल रेखा चित्रकार है जेड़ा वो अपने शब्दों के राही एक ऐसा चित्र उकेर दे कि वो जो पाठक पढ़े तो वह रेखा चित्र है जेड़ा पाठक के सामने उभर के आ जाए। भाई एक प्रकार का चित्रता, इस कारण चित्रात्मकता भी होनी चाहिए है। वार्तालाप, वार्तालाप जरूरी है भाई शख्सियत के अक्स नूं उभारन लई, घटनावां दे बारे जानकारी देने लई। वार्तालाप बारे आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अगे है भाषा। जी भाषा है वह की होनी चाहिए भाई, सरल होवे, स्पष्ट होवे, सहज होवे, सुंदर होवे, ढुकवी होवे भाषा जिस नाल एक खिच पैदा कर दे पाठक के अंदर। यदि भाषा ना हो, क्लिष्ट हो, लोगों को समझ ना आवे होया की, वो चित्र ही उभर के सामने नहीं आऊगा, फिर की फायदा रेखा चित्र लिखण दी। भाषा के बारे भी होर तत्तां दे विच आपां बहुत कुछ पढ़ चुके हैं भाई, उत्थों तुसीं